जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम 22 दिसंबर को और एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है। इसके संबंध में हम ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज तीसरी टेस्ट सीरीज है जिसका पार्ट सेकेंड है। ये शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इस टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज 3 का 67 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में सफलता के आधार पर या सांविधिक कठोरता के आधार पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 356 कहता है, आर्टिकल 356 इसके अनुसार है कि जब राज्य का शासन संवैधानिक आधार पर न चलाया जा रहा हो, जो राज्य का शासन होता है, शासन वो संवैधानिक आधार पर न चलाया जा रहा हो, संवैधानिक आधार पर न चलाया जा रहा हो, तब राष्ट्रपति संवैधानिक आपात की घोषणा करता है। संवैधानिक आपात की घोषणा करता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? संवैधानिक आपात की घोषणा करता है। और संविधान का भाग 18 से, संविधान का भाग जो 18 है उसमें 352 से 360 तक आपात उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है? जो भारत की संसदीय व्यवस्था उससे गुण से मेल नहीं खाता है। तो हम जानते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण कौन कौन से हैं। बहुमत दल का शासन है, राजनीतिक एकरूपता है, शक्तियों का सम्मिश्रण है, दोहरी सदस्यता है, दोहरी सदस्यता दोहरी सदस्यता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, निचले सदन का नेतृत्व है, निचले सदन का नेतृत्व है, निचले सदन का नेतृत्व है, और शक्तियों का सम्मिश्रण है। क्या है? शक्तियों का सम्मिश्रण है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अस्थायित्व इसके गुणों से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति की न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? तो देखते हैं, गोलकनाथ ऑप्शन में है, बोम्मई वाद है, प्रेम प्रकाश सिंह वाद है, या केशवानंद भारती वाद है। तो हम देखते हैं बोम्मई बनाम भारतीय संघवाद, यही ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। इसमें क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उसकी राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। लेकिन 1975 में 38वें संविधान संशोधन में यह उपबंध कर दिया गया था कि अनुच्छेद 356 में प्रयोग में राष्ट्रपति के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 44वें संशोधन द्वारा यह उपबंध क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से किसी एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? तो बोम्मई वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्लॉन किससे बनने वाली पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल, नियोप्रीन, विनाइल क्लोराइड, या टेट्राफ्लोरोइन एथिलीन। ये जो है ऑर्लॉन जो है एक पॉलीमर है। ऑर्लॉन क्या है? पॉलीमर है। ऑर्लॉन एक पॉलीमर है। इसके निर्माण में एक्रिलोनाइट्राइल का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग नियततापी है? उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है, मत्स्य है।
तो पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। धावन मशीन जो है उसका कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 72 का ए। धावन मशीन अपकेंद्रीकरण है, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। एक मैचिंग करना है, या नहीं, मैचिंग दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है पूछा है। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। क्लोरेला जो एंटीबायोटिक होता है, एनाबोना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, लेमिनेरिया आयोडीन होता है, यानी सभी उपरोक्त सभी कथन सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसमें अध्ययन कैसे किया जाता है, ये देखते हैं। 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का, 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का अध्ययन किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कोको में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पादपों में कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज से बनी होती है और कोको में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सी इज करेक्ट। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली का बाह्य आवरण होता है। कोशिका झिल्ली का बाह्य आवरण होता है। यह कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में सहायक होता है। ये क्या होता है, कोशिका का निश्चित आकार बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा, भ्रूण द्वारा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 76 का हो जाएगा क्या, जड़ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तने द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जड़ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पत्ती द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी भ्रूण द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जड़ द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों के हरे भाग सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर, सूर्य की जो ऊर्जा है उसको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं कौन, जो हमारे पौधे होते हैं, और वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जो अवशोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उपकरणों में से एक का प्रयोग हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने में नहीं होता है। पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑटो एनालाइजर, स्टेथोस्कोप। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, ऑटो एनालाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एंटीडाइट्यूरेटिक हार्मोन, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीडाइयूरेटिक हार्मोन। मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे इसका एक और नाम है, उसका नाम है वैसोप्रीन। वैसोप्रीन इसका एक और नाम है। अब देख लेते हैं सोमेटो जो हमारा सोमेटो ये सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन होता है। सोमेट्रोट्रोपिक, यह हार्मोन शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन जो होता है वो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, को नियंत्रण करता ही है, जो हमारा सोमेट्रोट्रोपिक
ट्रॉपिक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसमें क्या है? यह पुरुषों में नर हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। नर हार्मोन के स्रावण को क्या करता है? प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। 79 लैंगरहैंस की द्वीप का निम्नलिखित में से किस एक अंश का भाग है? अमाशय का है, अग्नाशय का, पित्ताशय का, छोटी आंत का? 79 का बी हो जाएगा, अग्नाशय का है। लैंगरहैंस की द्वीप का अग्नाशय का भाग है। लैंगरहैंस की द्वीप का लैंगरहैंस नामक एक चिकित्सा शास्त्री ने अग्नाशय की इसकी खोज की थी। इसके बीटा कोशिका से कोशिका से बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और इंसुलिन होता है उसके अल्पस्रावर से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अल्पस्रावर से मधुमेह नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वड़ी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? रोडोप्लास्ट, जैथोफिल, लाइकोपिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, रोडोप्लास्ट। जो वड़ी लवक पौधों के रंगीन भाग है, जैसे पुष्प हो गया, फूल, वित्तीय, फल, वित्तीय, बीज आदि में पाया जाता है। ये रंग को छोड़कर अन्य कई रंग लाल, पीला, नारंगी आदि रंग के होते हैं। शैवालों में फियोप्लास्ट नामक वड़ी लवक भूरे रंग फियोप्लास्ट नामक शैवालों में जो वड़ी लवक होता है, फियोप्लास्ट नामक वड़ी लवक फियोप्लास्ट नामक जो वड़ी लवक होता है, ये क्या होता है? शैवालों में होता है, ये पाया जाता है। ये भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का। और जबकि रोडोप्लास्ट लाल रंग का होता है, शैवालों में जो पाया जाता है लाल रंग का। और जैथोफिल पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। किस रंग के लिए उत्तरदायी है? पीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। और लाइकोपिन जो है टमाटर का लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, टमाटर का लाल रंग के लिए उत्तरदायी। ये फ्रेंड्स हम लोग 80 क्वेश्चन तक पहुंच चुके और ये हमारा चैनल है जिसका नाम है शिक्षा यात्रा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेमिसाल चैनल सिद्ध होगा आने वाले दिनों में। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन, आरबीसी फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन, या इनमें से कोई नहीं। तो 81 का हो जाएगा प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन शरीर में संवहन करता है। जब प्लाज्मा में से फाइ एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। अगर ये प्रोटीन निकाल लिया जाए तो जो शेष प्लाज्मा रहेगा उसे सीरम कहा जाएगा। इसलिए प्लाज्मा प्लस फाइब्रिनोजेन, यानी प्लाज्मा प्लस फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन हो जाएगा तो सीरम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए तथा कृषि जिन्सों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नाम पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। इस अप्रैल 2016 में, मई 2017 में, अप्रैल 2018 में या मई 2018 में। तो इसका जो आरंभ हुआ था अप्रैल 2016 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार करिए। आइए विचार करते हैं। होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या गहरी कोयले की खदानें हो गई, कौन से श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है? तो हम देखते हैं श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत ये सभी सम्मिलित हो जाते हैं और सभी सम्मिलित हो जाते हैं। जो श्रम गहन उद्योग होते हैं वे कौन से उद्योग होते हैं? वे उद्योग होते हैं जो श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। इनका पूंजी मूल्य की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। पूंजी मूल्य कम रहेगा और श्रम उद्योग अधिक होगा। ठीक है, इनका मूल्य। होटल, रेस्टोरेंट, गहरी कोयले खदानें आदि श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
84 कहता है हमारा कथन और कारण है। ठीक है, देखते हैं। एक दी हुई समयावधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? बचत सृजन, बचत संग्रहण, बचत का निवेश या उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत सृजन, ठीक है, बचत संग्रहण, ठीक है, उत्पादन क्षेत्र में बचत के निवेश की समग्र प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहा जाता है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में पूंजी निर्माण की दर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारिस टिमारिस ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बाजार जिसमें अल्पकालिक राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है कहलाता है भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार और वर्गीकृत समय सापेक्ष बाजार या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतीय मुद्रा बाजार, वह बाजार जिसमें अल्पकालिक राशियों के रूप में उधार लिया जाता है, वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी या रेड बॉक्स सब्सिडी। तो डब्ल्यूटीओ के अनुसार एम्बर बॉक्स सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है वो शर्त आधारित सब्सिडी होती है। कौन सी होती है? शर्त आधारित सब्सिडी, जो ब्लू बॉक्स आधारित सब्सिडी होती है। ओके फ्रेंड्स, जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, उसे कहते हैं सब्सिडी अनुमति, सब्सिडी अनुमति। और रेड बॉक्स सब्सिडी होती है सब्सिडी तुरंत समाप्त, सब्सिडी तुरंत समाप्त। ये कृषि को छोड़कर रेड बॉक्स सब्सिडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 90 दिया है, सार्वजनिक परियोजनाओं के व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, पूंजी निर्माण में मदद करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से वित्त मंत्री मंत्रालय के कार्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से वित्त मंत्रालय के कार्य हैं? राजकोषीय नीति का निर्धारण, राजकोषीय नीति का निर्धारण, ठीक है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण, बजट का राजस्व अनुमान तैयार करना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा ये देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन है, ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 2 3 2 3 4, सी दिया है 1 2 4 या उपरोक्त सभी। तो देखते हैं 91 का सी हो जाएगा, राजकोषीय नीति का निर्धारण हो जाएगा, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। प्रचंड बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों करेक्ट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का। लिखा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो मुझे लग रहा है कि सभी सही सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये हमारी टेस्ट सीरीज थी। आइए अब, अगर ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।
और जय भारत।